हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 मेडिवल आर्किटेक्चर्स 7th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, अब इसमें क्या है कि पुराने टाइम में कौन सी चीज़ें आर्किटेक्ट किया गया था। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। जैसे कि फर्स्ट वन है सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल। ओके, द सोमनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द प्रभास पाटन। ठीक है, जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ पर है? प्रभास पाटन में, नियर अ वेरावल इन गिर सोमनाथ, जो कहाँ पे आया है? गिर सोमनाथ में, सौराष्ट्र के साइड, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा shrines of Lord Shiva. It was one of the most ancient, prosperous and important pilgrimage centers of Shaivism. Currently, only the site of the old temple is seen. The construction of the new temple was completely by 1951. इसको बनाते बनाते ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कब कंप्लीट हुआ? 1951 में कंप्लीट हुआ। नाउ द सेकेंड वन इज द्वारकाधीश। द्वारका इज सिचुएटेड इन अ देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, मतलब कि गुजरात के किनारे पे हुआ। ऑन द नॉर्थन बैंक्स ऑफ रिवर गोमती, कंस्ट्रक्टेड इन द 13th सेंचुरी। इसको कब बनाया गया था? 13th सेंचुरी में बनाया गया था द्वारकाधीश टेम्पल को। द टेम्पल बिकम अ पार्ट ऑफ द चार धाम, मीन्स हरिधाम पिलग्रिमेज कंसिडर्ड बाय हिंदूज इन इंडिया। हमारे हिंदूज, जो हमारे इंडिया के जो हिंदूज लोग हैं, इस चीज़ को बहुत ही मानते हैं, चार धाम। It consists of the four-armed deity of Lord Krishna within the Garbhagriha inner section and a Mahamandapa, big prayer hall. One has to climb 80 steps to attain entry into this temple. अगर इस टेम्पल में हमें जाना होता है तो 80 स्टेप अटेंड करना पड़ता है। It secures rises to 6 stories. ठीक है, इसके हिसाब से 6 stories बनाई गई है। The mandapa is a 5-storied structures built on 60 pillars. Okay, the temple has a rich carving on its out walls, but the interiors are relatively plain. There is a Matha Srimad Shankaracharya near the temple. Adi Shankaracharya, the 8th century reformers and a philosopher, had set up mathas in all the 4 corners of the India. And the Dwarkadish temple is one of the Shardhapit set up by him. Okay, द्वारकाधीश इस तरह से बनाया गया था। Okay, 3rd सेंचुरी में इस तरह से कंप्लीट हुई थी वो। Now the Sun Temple of Modhera, the Sun Temple of Modhera in महसाणा डिस्ट्रिक्ट। सन टेम्पल जो है वो कहाँ पर आया है? महसाणा में आया है। Okay, is a temple dedicated to the Hindu sun god. ठीक है, मीन्स जो सूर्य भगवान होते हैं उनका है ये। इट वॉज बिल्ड इन 1026 to 27 CE बाय अ किंग भीमदेव, आई ऑफ द सोलंकी डिनेस्टी। द सन टेम्पल हैज़ अ यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाई प्लेन। द टेम्पल कंप्राइजेस ऑफ 3 सेपरेट एंड इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स, गर्भगृह, a Pradakshina Patha and a Sabha Mandapa assembly hall. The mandapa in front of the sanctum has 52 beautifully carved pillars. इस तरह से 52 carved pillars बनाए गए थे, depicting the tales from Ramayana and Mahabharata and representing the 52 weeks of the year executed. The Surya Kund, a rectangular step tank at the entrance of the temple, has an extremely geometric feature with innumerable stone steps and 108 miniature shrines chiseled between these steps. Surya Kund is a site to be captured and treasured, a center of attraction for historians and architects alike. The Modhera Sun Temple located on the west of the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer के west side ये locate किया गया है। In similar in many respect to the Konark Sun Temple situated to the east of the Tropic. ये है हमारा रुद्र महालय। ये है हमारा शत्रुंजय, जो पालीताना टेम्पल्स लोकेटेड इन शत्रुंजय हिल्स पे आया गया है, भावनगर के साइड पे। ये सिद्दी सैयद की जाली है। द सिद्दी सैयद मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क्यूज ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद का ये सबसे फेमस मॉस्क्यू है, लोकेटेड नियर लाल दरवाजा। कहाँ पर आया है? लाल दरवाजा पे। इट वॉज बिल्ड बाय सिद्दी सैयद और सिद्दी सैयद, ए जनरल्स इन शाह 3 ऑफ द गुजरात Sultanate. The mosque of entirely arcaded and is famous for a beautifully carved stone lattice. लैटिस वर्क से बनाया गया है। विंडो, जेल की तरह इसके जाली से आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि किस तरह से ये बनाया गया है।
जाली टाइप का, ओके। पियर्ड पैनल्स इन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में बनाया गया है। द टू base flanking the central edge have stone slabs carved in designs of the intervened trees and foliage and a palm motif, ठीक है। ये है काकरिया के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे। काकरिया लेक इज द बिगेस्ट लेक इन अहमदाबाद, गुजरात। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द सिटी, मणिनगर एरिया। मणिनगर एरिया में काकरिया लेक आया हुआ है। काकरिया लेक वॉज बिल्ड बाय द सुल्तान कुतुबुद्दीन एंड वॉज एज अ कुतुब हौज और हौज ए Qutub 10. Today it is known as the Kakarya Lake. It is a popular recreational center and is surrounded by parks, Bal Vatika, children's gardens, a boat club, natural history museum and a zoo. We have learned about the various architectural monuments of Gujarat. Now we shall study about the medieval architectural styles of the Chola dynasty, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. अब हम देखते हैं दिल्ली की साइड के, ठीक है, कि सुल्तान ने वहाँ पर किस तरह से ये सब बनाए गए थे, आर्किटेक्ट किया गया था। Advent of the Turks influenced every aspect of the Indian cultures. In architecture, Turkish rule paved the way for the development of the which blended the Arabic, Persian, Iranian and Indian styles. There was an extensive use of tombs and arches. ये है Qutub Minar, okay. Qutub Minar of Delhi was commissioned by the Qutbuddin Aibak, the first Sultan of Delhi, and was completed by the successor and a 5-storied building. The minar is made of red sandstone and covered with the intricate carvings and verses from the Quran. It is the tallest tower of its kind in India. ये है 2.5 दिन का झोपड़ा. It is the first mosque of India constructed by the Qutbuddin Aibak in Ajmer. अजमेर में इन्होंने ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा था इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। आर्किटेक्चर्स ऑफ चोला डिनेस्टी, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल, आर्किटेक्चर्स ऑफ मुगल पीरियड, फतेहपुर, बुलंद दरवाज़ा एंड द वन रेड फोर्ट. द रेड फोर्ट was built as a fortified family crest of Shahjahanabad, capital of the Mughal Emperor Shah Jahan. The Red Fort is considered to represent the zenith of Mughal creativity under the Shah Jahan and consists of other important structures such as the Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Moti Masjid, Hayat Bakhsh Bagh and Rang Mahal. लास्ट वन है हमारा ताजमहल. इट इज़ ऑल्सो ए मेडिवल आर्किटेक्चर. द ताजमहल इज़ अ वाइट मार्बल म्यूजियम्स लोकेटेड इन आगरा. जो आगरा में आया हुआ है ताजमहल, जो कि पूरा किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से बनाया हुआ है, यूपी साइड. इट मीन्स उत्तर प्रदेश इन अवर इंडिया. इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पर शाहजहाँ इन मेमोरी ऑफ हिज 3rd वाइफ. शाहजहाँ थे, उन्होंने अपनी वाइफ की याद में ये ताजमहल बनाया था. द ताज महल ममताज़ महल, वाइफ का नाम था ममताज़ महल. ताज महल इज़ रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड इज़ कंसिडर्ड एज ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. हमारे 7 वंडर्स में से ये एक ताज महल भी है. द ताज महल इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज एज द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया. जो मुस्लिम लोगों ने इस आर्ट को बनाया था. एंड वन ऑफ द यूनिवर्सली admired masterpiece of the world's heritage. Okay, masons, stone cutters, inlayers, carvers, painters, calligraphers, dome builders and other artisans were requesting from the whole of the empire to work on the structure. इन सभी को उन्होंने बोला था कि इस एम्पायर को हमें खड़ा करना है. Okay, the white marbles has been polished to emphasize the aquatic delighting. The carving and archways have been inlaid with the semi-precious stones. Now the architecture was an emblem of a power. Numerous outsiders invaded India and created architectural styles reflective of their ancestrals and adopted homes. As a result, many artists got an opportunity to showcase their talent and skill. Hence, not only was there a need for name and a fame made, but they also earned a handsome livelihood. The people, to whatever the era, they benefited through such a splendorous structures. Thus, we should be grateful to rulers and emperors whom, in their quest for the quenching the thirst towards creative excellence, motivated and inspired the subject, generated a source of income and benefited the society indirectly.